हमने भाग 6 में सुंदरकांड के सुना कि सीता जी और हनुमान जी का संवाद हुआ था। हनुमान जी ने सीता जी से अपना परिचय दिया। इसके बाद सीता जी को समझाया कि वो राम जी का दूत है और उन्होंने जो मुद्रिका भेजी थी वो सीता जी को दी। और बाद में सीता जी ने मना किया कि वो ऐसे पीठ पर चढ़कर हनुमान जी के रामचंद्र जी के पास चोरी से नहीं जाना चाहती। हनुमान जी ने कहा, अच्छा माता, यदि आप मेरे साथ श्री रामचंद्र जी के पास नहीं चलना चाहती तो पहचान के लिए जिस प्रकार मैं उनकी अंगूठी लाया था उसी प्रकार आप मुझे अपनी कोई आभूषण दे दीजिए, जिसको देखकर रामचंद्र जी प्रसन्न हो और ये समझे कि मैं आपके पास मिलकर आया हूँ। ये सुनकर सीता जी ने अपने सिर से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को दी। इस चूड़ामणि को स्वयं श्री रामचंद्र जी ने ही अपने हाथों से सीता जी के सिर में धारण कराया था, इसलिए श्री रामचंद्र उसे अच्छी तरह से पहचानते थे। अब हनुमान जी प्रसन्न हो गए और ये सोचने लगे कि दूत का काम केवल इतना ही नहीं है कि उसे जो बताया जाए उसे जड़वत अथवा यंत्र की तरह पूरा करके लौट जाए। उसे कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे स्वामी का भला हो। हनुमान जी ने सोचा कि मुझे चलते चलते लंका के बलाबल की परीक्षा कर लेनी चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसके बहाने रावण से भी मुलाकात हो जाए। इस प्रकार विचार करके बाद हनुमान जी ने अशोक वन के पेड़ पौधों को तोड़ना उखाड़ना शुरू कर दिया। वहां के पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। जो राक्षसियां वहां पहरा दे रही थी उन्होंने सीता जी से पूछा, ये उपद्रवी वानर कौन है जो अभी अभी तुम्हारे पास था? सीता जी ने उत्तर दिया कि तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वालों को समझने या पहचानने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर राक्षसियां भागी भागी रावण के पास गई। उन्होंने उसको सूचना दी कि कोई भयंकर वानर अशोक वन में घुस गया है और उसे उजाड़ रहा है। सुनकर रावण क्रुद्ध हो गया। उसने हजारों राक्षस भेजे, लेकिन हनुमान जी ने उन सब का वध कर दिया। अशोक वन में ही लंका के कुल देवता चैत्य प्रसाद था। उसका विध्वंस करते समय जब उसकी रक्षा करने के लिए रावण के भेजे राक्षस आए, तब उनको देखकर हनुमान जी ने जो उद्घोष किया वो वाल्मीकि रामायण के 4 श्लोकों में बहुत प्रसिद्ध है। आज भी लोग अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इन श्लोकों का पाठ किया करते हैं। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासो अहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमानत्र शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शीलाभिश्च प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंका विवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। इन उद्बोधक श्लोकों का अर्थ ये है कि परम बलवान श्री रामचंद्र एवं महाबली लक्ष्मण की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, हनुमान मेरा नाम है, मैं वायु का पुत्र हूँ।
मुझ में शत्रु सेना का संहार करने की सामर्थ्य है। जब मैं प्रहार करने लगूंगा तब हजारों रावण एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं लंका को तहस नहस कर डालूंगा और सीता जी के चरणों में प्रणाम करके सब राक्षसों के देखते देखते श्री रामचंद्र जी के पास लौट जाऊंगा। इस उद्घोष के बाद जब हनुमान जी ने बहुत से राक्षसों को मार डाला तब पहले तो उनके सामने जाम्बूमाली गया और फिर मंत्री के 7 पुत्र गए, लेकिन हनुमान जी ने एक एक करके उन सबको यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद हनुमान जी के हाथों मारे गए रावण के 5 सेनापतियों का वर्णन आता है। इन संख्याओं के आध्यात्मिक अर्थ भी होते हैं। 5 सेनापतियों का तात्पर्य है पंचेंद्रियों को प्रलोभन देने वाले 5 विषय। हनुमान जी तो विषयातीत है, इसलिए उन्होंने 5 विषयों के प्रतीक उन 5 सेनापतियों को भी मार डाला। उनके बाद रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार का अर्थ इंद्रियों का विषय आकर्षण। अक्ष माने इंद्रियां और कुमार माने विषयों का आकर्षण। वो भी हनुमान जी के सामने कैसे ठहर सकता था, इसलिए हनुमान जी ने उसको भी नष्ट कर दिया। अब आया मेघनाद। उसका दूसरा नाम इंद्रजीत था, क्योंकि उसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। हनुमान जी कभी उस पर वृक्षों से और कभी पाषाण खंडों से प्रहार करे, तो कभी कोई मकान ही उखाड़ कर उस पर दे मारे। अंत में वो बहुत व्याकुल हो गया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। देखो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी किया जाता है जब बहुत बड़े संकट का समय उपस्थित होता है। वेदांती लोग भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सबको नहीं करना चाहते। एकम ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यम गणयति क्वचिद, अर्थात एक ब्रह्मास्त्र ले लेने पर किसी ज्ञान, विवेक अथवा विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके ऊपर कोई भी बल नहीं चल सकता। इसके सामने अन्य किसी की भी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ग्रहण कर लेने के बाद पराजय की तो कोई संभावना ही नहीं रहती। अहिर्बुंध्य संहिता में ब्रह्मास्त्र बनाने की प्रक्रिया दी हुई है। उसमें लगभग 29 प्रकार के अस्त्रों के निर्माण की विधि बताई गई हुई है। सभी अस्त्र गायत्री से बनते हैं। गायत्री का कौन सा अक्षर कहाँ रखकर उसको अभिमंत्रित करना चाहिए और कैसे सिद्ध करना चाहिए, इन सब प्रक्रियाओं का वर्णन आता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि रावण वेदवादी था। उसका वेदों पर एक भाष्य है जिसके कुछ अंश अभी भी मिलते हैं। उसके यहाँ वेद पढ़ाया जाता था, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था और सकाम कर्मों की सिद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान भी कराया जाता था। इसलिए मेघनाद वैदिक पद्धतियों से परिचित था और उसने अंततोगत्वा हनुमान जी को वश में करने का अन्य कोई उपाय न देखकर उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब हनुमान जी ने सोचा कि मुझे ब्रह्मास्त्र की मर्यादा स्वीकार कर लेनी चाहिए, और ये सोचकर वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब राक्षसों ने देखा कि हनुमान जी के हाथ पैर हिल नहीं रहे हैं, तब वे निडर होकर उनके पास आए और उनको रस्सियों से बांधने लगे। यह देखकर ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी को अपने बंधन से मुक्त कर दिया, क्योंकि वो अन्य बंधनों के साथ नहीं रहता। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र बंधन से मुक्त देखकर मेघनाद चिंतित हो गया और वह पश्चाताप करने लगा कि राक्षसों ने मेरे किए कराए काम को चौपट कर दिया, क्योंकि दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया नहीं जा सकता और रस्सियों का बंधन इस महाबली को बांध रखने में समर्थ नहीं है। लेकिन हनुमान जी
अपने को ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुआ समझकर भी उसके द्वारा बंधे हुए की तरह ही चेष्टा करते रहे। मेघनाद ने हनुमान जी को उसी अवस्था में रावण के दरबार में पहुंचा दिया। रावण हनुमान जी को देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने अमात्य प्रहस्त से कहा कि इससे पूछो तो सही कि ये कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, और इसने जो अशोक वन उजाड़कर हमारे राक्षसों को मारा है उसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है। हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, उनकी पत्नी सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी को संपूर्ण त्रिलोकी भी संग्राम में हराना चाहे तो नहीं हरा सकता। फिर तुमने तो उनको हराने की सामर्थ्य ही क्या है। श्री रामचंद्र जी का एक ही बाण तुमको, तुम्हारे वंश को और तुम्हारी लंका को भस्म करने में समर्थ है। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी से विरोध मत करो और मेरी बात मानकर सीता जी को उनके पास लौटा दो। ये सुनकर रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही, क्योंकि अहंकारियों का ये स्वभाव होता है कि यदि उनके मन के विपरीत कोई बात कही जाए तो वे तुरंत आग बबूला हो उठते हैं। इसलिए रावण ने कहा कि इस वानर का वध कर डालो। जिस समय रावण ने ऐसी आज्ञा दी उस समय विभीषण जी वहीं थे। वे उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज, ये वानर अपने को रामचंद्र जी का दूत बतलाता है और दूत को मारना कदापि उचित नहीं है। इस पर रावण पहले तो क्रुद्ध हुआ और बोला कि इसने अकारण अशोक वन का विध्वंस करके राक्षसों का वध किया है, इसलिए मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। लेकिन विभीषण जी अपनी बात पर अड़े रहे और रावण को ये समझाते रहे कि राजन, समस्त सत्पुरुषों ने दूतों को अवध्य माना है, इसलिए इसको दूसरा कोई दंड भले दे दी जाए पर इसके प्राण दंड न दिया जाए। देखो, आपसे पहले ही कहे आए हैं कि सीता जी की रखवाली के लिए जो राक्षसियां नियुक्त की गई थी उनमें त्रिजटा नामक राक्षसी विभीषण की कन्या थी। वो सीता जी को ये समाचार देती रहती थी कि उसके पिता विभीषण आपको लौटा देने के पक्ष में है, लेकिन रावण उनकी बात मानता नहीं है। त्रिजटा की ये बात हनुमान जी ने पेड़ पर से सुन ली थी। फिर जब वे सीता जी से मिले तब हनुमान जी ने भी प्रत्यक्ष देख लिया कि किस प्रकार विभीषण जी उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब दूसरी बार विभीषण जी ने समझा तब रावण मान गया और बोला कि अच्छा, वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ ही जला दो। जब ये अपनी जली पूंछ के साथ लौटेगा तब उसके भाई बंधुओं को ये मालूम होगा कि लंका में आकर सकुशल लौटना संभव नहीं है। इसके बाद रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में पुराने कपड़े लपेट दिए, उन पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। फिर हनुमान जी को रस्सियों से बांधकर नगर में घुमाने लगे। इधर पहरा देने वाले राक्षसियों ने जब सीता जी से बताया कि जिस बंदर ने तुमसे बात की और अशोक वाटिका उजाड़ दी थी उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे नगर में घुमाया जा रहा है, तब सीता जी चिंतित हो उठी और अग्नि देवता से ये प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति की सेवा की है और मुझ में कुछ भी पातिव्रत्य का बल है तो हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। अब हमने यहाँ तक पढ़ा और ये भाग 7वां है। आगे हम 8वां भाग आपको सुनाएंगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।